नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। हम लोग इस वीडी करंट अफेयर का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। जो न्यू बुक आई है उसी का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद से हम लोग थ्योरी को समझेंगे, जो मंथली वाइज है, टॉपिक वाइज है, उनको हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रख्यात चोल सम्राट की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है, उनके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। इसका जो दिया है ऑप्शन दिया है, चोल प्रथम, या राजेंद्र चोल प्रथम, या कारिकाल चोल, या फिर आदित्य चोल प्रथम। इनमें से किन के नाम पे सिक्का जारी हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल प्रथम के नाम से मोदी जी द्वारा एक सिक्का जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए किस नाम से हाल ही में एक मिशन शुरू किया है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञान भारतम मिशन नाम से इस मिशन को शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट करा कि 18वीं लोकसभा में असाधारण योगदान के लिए कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 17 लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट करा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये पूछ रहा है किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोफेसर उमा कांजी लाल को नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट है, जीपी बिड़ला कह रहा है, जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डीबी नारायण को सम्मानित किया गया है इससे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ड्रोन से प्रक्षेपित की जाने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पूछ रहा है किस मिसाइल का सफल। तो यूएलजी पीजीएम ऑप्शन सी होगा इसका, V3 का, ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत ने अपने पहले हार्डोन चलित रेल कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये पूछ रहा है कहाँ किया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई को किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने माले की राजकीय यात्रा के दौरान मालदीव को कितनी राशि की ऋण सहायता LOC प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4,850 करोड़, यानी 4,850 करोड़। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किससे पीछे छोड़कर भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी को छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर, ब्रिटेन के साथ मिलकर समझौता के हस्ताक्षर किया गया है, ब्रिटेन के साथ मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करा कि IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्कूनर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिले पावल ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा के अंतरिक्ष तूफान के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने वाला कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रैकर्स मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, ट्रैकर्स मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास टॉम ऑफसेंट की लेखिका गीतांजलि श्री ने किस पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कभी यहाँ हाथी रहते थे, इसके लिए जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया, ये कह रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत किससे एक पौधा उपहार दिया दिया है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, किंग्स चार्ल्स तृतीय को दिया गया था उनके द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारत ने 5 वर्ष के अंतराल के बाद किस देश के नागरिकों के को पर्यटन वीजा करना फिर से शुरू किया है, ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन चीन को। ठीक है, चीन के नागरिकों को। नेक्स्ट है, किस देश में पुनः शामिल होने होने के 2 साल बाद ही यूनेस्को से हटने की घोषणा की है? कौन सा देश है जो
यूनेस्को से हटने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका ने। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की किस उप प्रबंधक निदेशक ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गीता गोपीनाथ के द्वारा हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया गया है। नेक्स्ट करा कि किस भारतीय ऐप में डिजिटल गवर्नेंस के लिए स्विट्जरलैंड में WSIS चैंपियनशिप अवार्ड 2025 जीता है? स्विट्जरलैंड में चैंपियनशिप जीता है, अवार्ड के लिए जीता है। एक बार और इसको पढ़ देने देखिए। किस भारतीय ऐप ने डिजिटल गवर्नेंस के लिए स्विट्जरलैंड में WSIS चैंपियनशिप अवार्ड 2025 जीता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेरी पंचायत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 77वां स्थान है, 77। ठीक है, नेक्स्ट है, चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में किस नदी पर विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र यारलुंग त्सांगपो करके है, बांध का निर्माण हुआ, इसका सबसे जल विद्युत बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फाइड ने फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत को सौंपी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। किस राज्य सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल की शुरू की है? ये कह रहा है पहली खनन पर्यटन की पहल की शुरू की है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड सरकार के द्वारा ही हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में IIT और IIM के तर्ज पर भारत के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेश निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल DSB का जलावरण किया गया है, इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम क्या है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, INS निस्तार इसका नाम है। नेक्स्ट कह रहा है कि अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे नामित किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, SBI को नामित किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख है। ठीक है, नेक्स्ट है, वार्षिक स्वच्छ रिपोर्ट 2024-25 में किस शहर ने लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर है। नेक्स्ट, लोकसभा में हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव किया गया है? पूछ रहा है किस जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव किया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट जस्टिस यशवंत वर्मा को राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है, मछली उत्पादन में भारत का दुनिया का कौन सा स्थान है? मछली उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान, ये पूछ रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक बिजली मुक्त कर दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट करा कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहला महिला महानिदेशक के रूप में किसे कार्यभार ग्रहण किया है? कह रहा है किसने कार्यभार ग्रहण किया है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोनाली मिश्रा के द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत की पहली जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? ये कह रहा है कि किस राज्य ने भारत की पहली जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025-26 तक कितने जिलों में लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 100 जिलों में लागू किया गया है। नेक्स्ट करें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार सृजित करने के लिए 1 लाख करोड़ की किस योजना को मंजूरी दी है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, ELI योजना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। हाल ही में भारत का 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है A रा हरिकृष्ण बने हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को आधिकारिक रूप से अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मराठा सैन्य किला के द्वारा शामिल किया गया। नेक्स्ट है, टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में जगह बनाने कह रहा है जगह बनाने वाली पहली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राजक्ता कोहली बनी है। नेक्स्ट है, किस क्रिकेट ने किस क्रिकेट के दिग्गज को लंदन के लॉर्ड्स स्थित एमसीसी संग्रहालय में उनके चित्र का अनावरण कर उनके सम्मानित किया है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर का चित्र अनावरण करके उनको सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है, किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल बन गया है। नेक्स्ट है, $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी बनकर किसने इतिहास रच दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनवीडिया करके है, उससे इतिहास रचा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नामीबिया बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुडानी स्कॉटिश लेखिका को वर्ष 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीला अबुलेला जो है उसको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, किस अफ्रीकी देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मोस्ट इनिशिएटिव वेलवितिया मिराविलिस से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नामीबिया को। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट देखिए क्या करा है। नेक्स्ट करा कि यूरोपीय संघ यू ने किस 21वें सदस्य देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बुल्गारिया को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा अपनाने के लिए मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन अवार्ड नेशन ऑर्डर ऑफ द सर्जन क्रॉस से सम्मानित किया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राजील को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला भारत देश कौन सा बन गया है? मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? कह रहा है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है, ये कह रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस बन गया है, रूस ने उसको मान्यता दिया है। अब नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कह रहा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में, यानी वो ब्राजील में है, वहाँ पे 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के एज वेस्टर्न में इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर विदेशी धरती पर अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत दर्ज की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 336 रन से हराकर सबसे बड़ी जीत दर्ज की भारत ने। नेक्स्ट कह रहा है और आखिरी क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना हाल ही में घोषित की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।